नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बारा से। बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फोर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम एक अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, तो आज का जो है ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पॉलिनेशन, ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनेशन किसे हम कहते हैं। ठीक, तो परागपालियों से युक्त पराग कणों का जायांग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। ठीक है बच्चों, हमने कहा परागपालियों से युक्त पराग कणों का। बच्चों, आपने परागकण की संरचना देखी थी, उसमें शीर्ष की ओर परागपालियाँ पाई जाती है, उसी में जो है अपने परागकण उपस्थित रहते हैं। तो परागपालियों से युक्त परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र पर, जो फीमेल पार्ट होता है बच्चों, जो मेल पार्ट होता है वो पुमंग होता है। ठीक है, फीमेल पार्ट होता है वो है जायांग। जायांग के भी अलग अलग भाग पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ओवरी आदि। ठीक है, तो जायांग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। बहुत सिंपल है कि मेल पार्ट से उत्पन्न जो परागकण है वो फीमेल पार्ट पर जैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं परागण या पॉलिनेशन। ठीक है, तो परागपालियों से युक्त परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब ये जो पॉलिनेशन है ये दो प्रकारों में हम इसको मोटे मोटे तौर पर बांट सकते हैं। पहला है बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। ठीक है, तो जो परागण प्रक्रिया है वो दो प्रकार से संपन्न होती है, अलग अलग पादपों में, अलग अलग पुष्पों में इसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। किसी में स्वपरागण होता है और किसी में परपरागण होता है। अब बच्चों एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये क्या होता है? वह परागण जो एक पादप के एक अथवा दो पुष्पों के मध्य संपन्न होता है, स्वपरागण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेक्निकल चीज़ें थोड़ी ये ध्यान दीजिएगा। तो वह परागण जो केवल और केवल एक ही प्लांट के अंदर संपन्न होगा। अब उसमें दो कंडीशन हो सकती है कि या तो जो है पादप तो एक रहेगा ही, लेकिन उस पादप के एक ही पादप के अंदर एक ही पुष्प के अंदर या तो परागण की प्रक्रिया हो, या सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के मध्य में पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। तो एक जनरल जो परिभाषा है उसकी हम ये बोलते हैं कि वह परागण जो एक पादप के एक अथवा दो पुष्पों के मध्य संपन्न होता है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जब एक ही पुष्प के मध्य परागण संपन्न होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब एक ही पुष्प एक ही रहेगा के मध्य परागण संपन्न होता है, अर्थात इसकी परागपालियों के परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प के
जायांग पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे ओटोगैमी कहा जाता है। स्वक युग्मन, ठीक है, ओटोगैमी कहा जाता है। बहुत आसान है। अगर परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्प के मध्य उपस्थित जो परागकण है वो ट्रांसफ़र होके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक अगर पहुँचेंगे तो वह प्रक्रिया कहलाएगी ओटोगैमी, स्वक युग्मन, ठीक है। लेकिन जब एक प्लांट के दो पुष्पों के मध्य परागण संपन्न होता है, अर्थात यह एक प्लांट के निकट स्थित दो पुष्पों के मध्य संपन्न होता है, तो इस प्रकार के जो परागण है बच्चों, उसको हम बोलेंगे सजात पुष्पी परागण या ज़िटेनोगैमी, ठीक है। दो कंडीशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन होगी, या तो एक ही फ्लावर के अंदर जो है परागण हो रहा है, या फिर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स जो निकट स्थित है उनके मध्य परागण हो रहा है, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है जिसमें एक ही पुष्प के मध्य परागण होगा उसे हम कहेंगे ओटोगैमी। लेकिन दूसरी कंडीशन जिसमें एक ही प्लांट के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे सजात पुष्पी परागण या ज़िटेनोगैमी। बच्चों ये टर्म्स आ रही है ना आपके, ओटोगैमी हो गई, ज़िटेनोगैमी हो गई, आगे और भी टर्म्स आएंगी, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न डायरेक्ट आपके बनते हैं कि बताइए ज़िटेनोगैमी किसे कहते हैं। तो आपको हिंदी टर्म के साथ साथ में इंग्लिश टर्म भी याद रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तो डेफिनेशन होगी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो प्रकार हो गए, ओटोगैमी और ज़िटेनोगैमी, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जो है किसी प्लांट्स में स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन जो है प्रेरित होता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वपरागण के लिए प्लांट व फ्लावर्स में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्न है, ठीक है। स्वपरागण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पादप अथवा पुष्प में अनेक विशेषताएं पाई जा सकती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं देख लेते हैं पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि द्विलिंगी पुष्प। सेकंड है समकाल पक्वता या होमोगैमी। तीसरा है बड पॉलिनेशन, कलिका परागण। और चौथा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स या अनन्यमिल्य पुष्प, ठीक है बच्चों। पहला हो गया द्विलिंगी पुष्प, दूसरा हो गया समकाल पक्वता या होमोगैमी, तीसरा बड पॉलिनेशन और फोर्थ है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। पहली विशेषता जो स्वपरागण को प्रेरित करती है या उसे बढ़ावा देती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो प्लांट में उपस्थित पुष्प द्विलिंगी प्रकृति के होते हैं। इनमें पुंकेसर तथा जायांग दोनों उपस्थित होती है। पादप मुख्यतः उभय लिंगाश्रयी प्रकृति भी प्रकट करते हैं। देखिए बच्चों, स्पष्ट है अगर किसी एक ही पादप में उसके जो पुष्प है उनमें नर भाग और मादा भाग अर्थात पुंकेसर और जायांग उपस्थित होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो है उस पादप में स्वपरागण होगा, क्योंकि पर परागण करने के लिए पादप को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बेहतर है कि द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें अगर दोनों मेल और फीमेल पार्ट जो है फर्टाइल हैं तो संभावना अधिकतर यही होती है कि उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाए, ठीक है। पहला हो गया बाइसेक्सुअल
फ्लावर्स। दूसरा बच्चों है होमोगेमी, समकाल पक्वता। ठीक है, इसको भी आप इस टर्म को याद रखिएगा, होमोगेमी क्या होती है ये देख लेते हैं। पुष्प में उपस्थित पुमंग एवं जायांग समान समय पर परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, इससे आया शब्द कौन सा, समकाल पक्वता। इस कंडीशन में स्वपरागण की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो जब पुष्प में उपस्थित नरभाग पुमंग और मादा भाग जायांग अगर लगभग समान समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो यह जो प्रक्रिया होती है यह कहलाती है समकाल पक्वता अर्थात होमोगेमी। और होमोगेमस जो कंडीशन होती है बच्चों, होमोगेमी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में जो है सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि नरभाग भी उसी समय विकसित हो रहा होता है, मादा भाग भी उसी समय विकसित हो रही होती है और एक ही समय पर वो अपना पूर्ण विकास करते हैं। और नरभाग पुमंग, जो नरभाग है वो परागकण और जो मादा भाग है वो एग सेल उसका निर्माण करेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा होमोगेमी। तीसरा जो है बच्चों वो है हम पढ़ते हैं बर्ड पॉलिनेशन। ये क्या होते हैं इन्हें देख लेते हैं। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही अर्थात कलिका अवस्था में ही परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो इसे हम बर्ड पॉलिनेशन कहते हैं। बच्चों कभी कभी क्या होता है कुछ विशिष्ट पादपों में कि जैसे पुष्प का विकास हो रहा होता है तो पुष्प के खिलने से पूर्व ही, ठीक है, उसकी जो पुष्प है उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है बड़ अवस्था कलिका अवस्था होती है, तो उस कलिका अवस्था के अंदर ही जो है परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड पॉलिनेशन या कलिका परागण। ठीक है, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है बच्चों द्विलिंगी पुष्पों में बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, फिर भी इसका जो एक उदाहरण जो हम लेते हैं वो है लेग्यूमिनेसिया बटरकुलिया पादप। इन पादपों में बर्ड पॉलिनेशन देखा गया है। बच्चों लास्ट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ये क्या होते हैं, अनुनिमिल्य पुष्प। वह फ्लावर जो सदैव बंद रहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहलाते हैं। इस स्थिति में स्वपरागण ही संपन्न होता है। बच्चों कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में कभी भी नहीं खिलते। ठीक है, वो हमेशा बंद रहते हैं। अब पुष्प नहीं खिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उस पुष्प विशेष के जो परागकण है पोलन ग्रेन्स है वो कभी भी उस पुष्प से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब पुष्प से परागकण बाहर नहीं निकल पाएंगे तो पर परागण तो हो गया नील, उसकी संभावना शून्य। तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि ऐसे पादपों में सदैव जो है स्वपरागण ही पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में सदैव स्वपरागण पाया जाता है, पर परागण नहीं होता है। ठीक है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है बच्चों। उदाहरण आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए। पहला उदाहरण है कोमेलाइना बेंगालेंसिस और दूसरा है वायला। ठीक है, ये जो पादप है इनके जो पुष्प होते हैं वो क्लिस्टोगेमस कंडीशन दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज अभी पॉलिनेशन क्या होता है, परागण की जो प्रक्रिया है होती है क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। दूसरा है परागण को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आज हमने इस लेक्चर के द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखी। सेल्फ पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी, उसको देखा।
इसके अलावा हमने स्वपरागण को प्रेरित करने वाली जो विशेषताएं होती है प्लांट और फ्लावर्स में, उनके बारे में पढ़ा। जो 4 विशेषताएं वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा है हेमोगेमी, तीसरा है बर्ड पॉलिनेशन और चौथा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले टॉपिक में हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।